Assalamualaikum to all of you. I hope so you all are doing well. Today I'm going to discuss misplaced priority. This is related to single national curriculum. सिंगल नेशनल करिकुलम को किस तरह से रीज़न बनाया जाता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के अंदर। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो एक मुआशी इम्बैलेंस है या एक रिच एंड पुअर जो गैप है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसके पीछे वजह ये बताई जाती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इक्वल नहीं है। यानी कुछ लोगों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है तो वो ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं, जबकि वो लोग जिनको जो लोअर लेवल या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग ईजिली एक्टिविटीज़ ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं कर सकते। तो इसको इस ब्रीफली में डिस्कस करूँगी और इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया जो इसकी राइटर हैं। इन्होंने ये डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन है। इसमें उन्होंने जो बात की है वो ये है कि जो पोलराइज़ेशन है सोसाइटी के अंदर वो किस वजह से आई है, वो किताबों की वजह से नहीं है कि सेम सिलेबस नहीं है। वो एक्चुअली उन लोगों की वजह से है जो कि जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, मिनिमम क्वालिटी जो उनको बेंचमार्क यानी एक स्टैंडर्ड एक रिक्वायर्ड होता है, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है वही वो उसी को मीट नहीं करते। वो चाहे पेरेंट्स हों, वो चाहे टीचर्स हों, वो लोग हों जो रिस्पॉन्सिबल हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हैं। तो खामी या खराबी उन लोगों के अंदर है जो इनको इन इंस्टीट्यूट्स को होल्ड करते हैं, रन करते हैं, ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को। बाकी इसमें किताबों का कोई रोल नहीं है कि आप किताबें चेंज कर दें, उनका सिलेबस चेंज कर दें तो आप समझेंगे कि सोसाइटी के अंदर चेंज आ जाएगी या सोसाइटी बेहतरी की तरफ जा सकती है या सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी आएगी, तो इट्स इम्पॉसिबल। ओके, यहाँ पे ये बात ये है कि हाफ बेक्ड एजुकेशन जो है वो कभी भी नेसेसरी स्किल्स हायर एजुकेशन मतलब हम ये उसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो एक जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है या स्किल्स होती हैं हायर एजुकेशन के लिए या प्रोफेशनल लाइफ के लिए वो स्टूडेंट्स को ऑफर करेंगी या हम इसे किसी किस्म की होप करें कि ये जो इकोनॉमिक डिवाइड है ये कम हो सकती है किताबें चेंज करने से नहीं, बल्कि उन लोगों की ट्रेनिंग या उनका रवैया चेंज करने से माशरे के अंदर स्टेबिलिटी आ सकती है। तो इसके अलावा बात की गई है कि फर्दर जो डिस्पैरिटी है वो कॉज करती है सिंगल ब्रेड विनर पेरेंट जो होते हैं, यानी कि बहुत मुश्किल से जो गुजारा करते हैं, बहुत पुअर फैमिली होती है, उसके 6 चिल्ड्रन हैं, ठीक है? उसको वो किस तरह से करते हैं, वो शख्स जो मुश्किल से रोटी अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकता है और उसके बच्चे फॉर एग्जांपल 6 हैं, 6 हैं, उनको भी वो स्कूल भेजने के लिए मतलब आजकल के दौर में देखें तो कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि वो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें या उनको एजुकेशन ना दिलवाएं। मोस्टली पेरेंट्स की ये डिज़ायर होती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएँ, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाएँ। तो यहाँ पे एक बंदा जो मुश्किल से रोटी कमाता है या गुज़ारा कर रहा होता है, वो भी 6 बच्चों को पढ़ाता है, बाकी टैक्सेस वगैरह भी पे करने होते हैं, बिजली के बिल, बाकी बहुत सारे खर्चात होते हैं। इसके बावजूद वो पर्सन जो इस इनिशिएटिव को ले रहा है, मतलब फिर भी वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें फिर ये होना चाहिए कि उसको आप इनकरेज करें। लेकिन वो जो चीज़ उसको डिस्करेज करती है वो ये होती है कि क्वालिटी लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, यानी उस बंदे को इस चीज़ की सज़ा मिलती है कि वो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसके नतीजे में उसको जो एजुकेशन बच्चों को मिल रही है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है और उसके अंदर ये एहसास कमतरी रहता है कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में हैं तो उनकी अच्छी एजुकेशन नहीं हो सकती, वो कम्पीट नहीं कर सकते सोसाइटी के अंदर क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट के अंदर वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे मोस्ट कंट्रीज़ हैं, अगर हम देखें तो उनमें जो सिस्टम है वो ना सिर्फ क्वालिटी टीचिंग वहाँ पे अच्छी है बल्कि इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, यानी उनको इनकरेज किया जाता है, इस किस्म की उनको मुराद दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो बस सर्विस है वो उनको प्रोवाइड की जाती है उनके बच्चों को, ताकि पेरेंट्स इनकरेज हों अपने बच्चों को स्कूल भेजें और प्रॉपर जो स्ट्रिक्ट मेजर्स होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, हाइजीन के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से वो सारी मेजरमेंट्स ली जाती हैं। तो वो जो सोसाइटीज़ होती हैं, डेवलप सोसाइटीज़ होती हैं, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ बाकी हाइजीनिक कंडीशन जो होती है स्कूल के इंस्टीट्यूट्स की और जो सेफ्टी होती है जो बच्चे वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं उनके हवाले से उसको भी वो मेंटेन करती हैं। जिसकी वजह से उनका जो स्टैंडर्ड है, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स वो बहुत बेस्ट है हमारी कंपैरेटिवली। और इसमें अगर हम देखें तो ये डेकेड्स हो गए हैं, यानी इतने अरसा गुज़र गया पाकिस्तान को बने हुए, इसके बावजूद ऐसी कोई मेजर्स एडॉप्ट नहीं की गई जिसकी वजह से हम ये देखें कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो डेवलप्ड हैं। और इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो पॉपुलेशन हमारी राइज़ कर रही है एक्सपोनेंशियली, यानी इतनी सडन राइज़ कर रही है कि हम उसके लिए भी रिमेडियल जो मेजर्स होते हैं वो हार्डली हम जो है वो उसको करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अचीव करते हैं। ज़ाहिर है जब आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो आपका इंस्टीट्यूट के ऊपर और ज़्यादा बर्डन बढ़ेगा। आप पहले ही वो इंस्टीट्यूट एक खस्ता-हाल सिचुएशन में है, तो जब आपकी पॉपुलेशन और ज़्यादा बच्चे स्कूल में आएँगे, एडमिशन होगा, तादाद बढ़ेगी, तो और ज़्यादा बर्डन होगा और ज़्यादा फैसिलिटीज़ कम होंगी। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए, इन मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ करके यहाँ पे इनिशिएटिव यहाँ से लेती हैं, बजाय इसके कि आप सिलेबस चेंज करें, बुक्स चेंज करें, जो चीज़ चेंज करने की है, वहाँ पे तवज्जो देनी चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं दी जा रही। हम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड किस चीज़ में हैं? हम इंटरेस्टेड हैं कि हम कंप्लेन करते हैं कि एग्ज़ाम्स के अंदर चीटिंग होती है, बजाय इसके कि हम उसके हवाले से मेयर्स लें। मेयर्स को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं इनको या कैसे मेयर्स ले सकते हैं? हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेज़ जो हैं, टीचर्स की इस तरह की ट्रेनिंग की जाए, इस तरह की प्रैक्टिसेज़ उनकी हों, इस तरह वो विजिलेंट हों और इस तरह वो ऑनेस्ट हों अपने स्टूडेंट्स के साथ, इस तरह वो अपना सिलेबस कंप्लीट करवाएँ स्टूडेंट्स को, उनको किसी किस्म की कमी ना छोड़ें, ताकि हमें ये कंप्लेन के बजाय हम ये मेयर्स लें कि स्टूडेंट कोई नकल करने का, चीटिंग करने का एग्ज़ाम के अंदर सोचे भी ना। तो हम क्या करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा इन्विजिलेटर्स पाए जाते हैं कंपैरेटिवली टीचर्स। हम टीचर्स की निस्बत देखें तो हमें एक रूम के अंदर जो भी अभी सीएसएस एग्ज़ाम्स होते हैं, पीएमएस होते हैं, इवन वन पेपर होता है, उसके अंदर 8-10 इन्विजिलेटर्स होते हैं। तो हम जबकि वो अगर कंपैरेटिवली देखें तो इतने ही स्टूडेंट्स की तादाद होती है एक क्लासरूम के अंदर जिसको एक टीचर हैंडल कर रहा होता है। तो आप कंपेयर करें, तो हमें ज़्यादा इन्विजिलेटर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत है और वो भी ट्रेन्ड टीचर्स की। तो जब ट्रेन्ड टीचर्स होंगे तो हमें इन्विजिलेटर्स की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो हमारा जो करिकुलम है वो अगर मेटिकुलसली पढ़ाया जाए, प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाए, उसके अंदर से उसको मुकम्मल कंप्लीट किया जाए, तो स्टूडेंट्स को चीटिंग की ज़रूरत होगी क्या?
कोई भी स्टूडेंट चीटिंग के लिए तो नहीं जाएगा ना, जब उसको मुकम्मल अवेयरनेस होगी किसी भी टॉपिक के हवाले से, वो तो इसको एन्जॉय करेगा एग्ज़ाम्स को। आई रिमेंबर कि मेरा एक एग्ज़ाम था, तो मैं उसमें जब दे रही थी एग्ज़ाम, तो आई वाज़ फुली प्रिपेयर्ड। जब आप फुली प्रिपेयर्ड होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देने का मकसद ये है कि आप लोग भी जब भी किसी एग्ज़ाम में बैठें, बेशक ये हमारे फ्लॉज़ हैं, तो आप मुकम्मल ट्राई करें कि आपका जो भी टॉपिक है, जो भी आप जिस एग्ज़ाम के लिए जाएँ, मुकम्मल फुली प्रिपेयर्ड हों उसके लिए, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो आप कॉन्फिडेंस के साथ हों और उसको एन्जॉय करें आप, बजाय इसको बर्डन लेने के, स्ट्रेस लेने के। जब आप एन्जॉय करके एग्ज़ाम देते हैं, उसको एन्जॉय करते हैं, अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ होते हैं, तो फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको रिमाइंड होना, रिकॉल होना शुरू हो जाती हैं, जो कि आप वहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इंस्टीट्यूट्स हैं स्पेशली, वो इस तरह से नहीं करते। अगर हम दुनिया में देखें ना, तो स्टूडेंट्स, बहुत सारी दुनिया में ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ जो फंक्शन करते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है विदाउट इन्विजिलेटर होते हैं, यानी वहाँ पे कोई वॉचफुल आई नहीं होती, उनको बस रूम में बिठा दिया जाता है। इस तरह जो डेवलप्ड काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि कनाडा है, इसके अलावा आप जर्मनी देखें, तो इस किस्म की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो कि एजुकेशन के हवाले से सबसे आगे हैं, उनमें अगर देखें तो स्टूडेंट्स को वहाँ पे बिठा, कोई उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता। उनको पता होता है टीचर्स को भी कि हमने उनको इस तरह से पढ़ाया है, उनकी किसी किस्म की चीटिंग की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हम तो इसका ख्वाब भी नहीं देख सकते कि हम स्टूडेंट्स को रूम में बिठाएँ और ऊपर कोई इन्विजिलेटर ना छोड़ें और वो चीटिंग ना करें। तो ये तो हम सिर्फ़ ख्वाब ही देख सकते हैं, हकीकत में तो यहाँ पे हमारी सोसाइटी के अंदर नामुमकिन है। उसकी वजह ऊपर जो पढ़ाने वाले लोग हैं, वो हैं सब, जो डिलीवर करने वाले हैं, जो ट्रेन करने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स का माइंड बनाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं उनकी, उनको डिलीवर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं एज़ अ नेशन। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारी जो ऑब्सेशन है ना मॉनिटरिंग के साथ, ये हमें इंश्योर करवाती है कि हम हमारी जो, अगर हमने ये रखना है ना चेक एंड बैलेंस, तो ये हम टीचर्स के ऊपर रखें। तो हमारा यानी मॉनिटरिंग अगर करनी है तो टीचर्स को मॉनिटर करें, और ताकि जो स्टूडेंट्स हैं प्राइमरी स्कूल में जब वो लीव करते हैं, आगे वो स्टेप उनका होता है, तो उस वक्त उनको किसी किस्म की ट्यूशन के लिए ना जाना पड़े, हर सब्जेक्ट की ट्यूशन के लिए वो जाएँ। क्योंकि बाज़ सरकारी स्कूल्स में तो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होता है 6th क्लास से। तो आप इस हिसाब से देखें तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्लास 1 से आगे स्टूडेंट्स को लेकर चलें, किस तरह से उनकी ट्रेनिंग करें हर सब्जेक्ट के हवाले से, ताकि उनको बाद में अलग-अलग सब्जेक्ट की ट्यूशन के लिए ना जाना पड़े। इसके अलावा रिमेडियल क्लासेस होती हैं, हम देखें उन उस हवाले से, यानी कि जो बेसिक क्लासेस होती हैं, नेसेसरी क्लासेस होती हैं, तो वो मुश्किल से उसी सिलेबस को पूरा करते हैं। यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्कूल्स की कि वो सिलेबस तो कंप्लीट कम से कम करवाएँ, एक्स्ट्रा क्लासेस लेना तो दूर की बात है, लेकिन उसको भी वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट नहीं करवाते हैं सिलेबस को। और पेरेंट्स जो फीसेस दे रहे होते हैं, और वो उनकी कमिटमेंट होती है स्कूल्स के साथ कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, पेस्टोरल केयर दिया जाएगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, और ये सारी चीज़ें यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें तो हमारे जहाँ पे हमने छोड़ा है सरकारी स्कूल के अंदर, तो वो तो पूरी हों या ना हो, यानी वो तो एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना पेरेंट्स। लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ ये करिकुलम एक्टिविटीज़ तो दूर की बात है, रिमेडियल जो क्लासेस होती हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत नेसेसरी हैं, उसको मिनिमम करिकुलम टारगेट्स होते हैं, हार्डली उसको अचीव करते हैं। और इसके अलावा नॉन एक्जिस्टेंट, यानी ऊपर जो पेस्टोरल केयर की बात हो रही है या इस सिस्टम की, तो यहाँ पे वो यानी पेरेंट्स को मायूस ही करते हैं इस हवाले से। सैड रियलिटी ये है कि मैनी स्कूल्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि बेसिक एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। बेसिक एजुकेशन में इंक्लूड है बेसिक जो क्लीनलीनेस होती है, हाइजीनिक कंडीशन होती है, हाइजीनिक एनवायरनमेंट होता है। आप सरकारी स्कूल्स में जो लोग पढ़े होंगे, मोस्टली मैं उनकी इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ की किस तरह की अभी जिन सरकारी स्कूल्स के अंदर आप जाएँ, अभी भी विजिट करें, इवन यूनिवर्सिटीज़ में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको जाकर विजिट करें, आप देखेंगे कि उनकी टॉयलेट की कंडीशन किस तरह की है। वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, और उनका आप मतलब बिल्डिंग को देखकर ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं खस्ता हाल कोई पुराने ज़माने का कमरा आपको मिल गया हो, और फर्नीचर वहाँ पे जाके आप देखें। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये ऊपर जितना भी स्टाफ लेवल होता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह से उनको फंड्स मिलते हैं। ये नहीं है कि सरकारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको फंड्स नहीं मिलते। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो मर्ज़ी बंदा हो ना, वो करप्ट है। वो अपने फ़ायदे के लिए उन फंड्स को यूज़ करेंगे, उस इंस्टीट्यूट्स के ऊपर नहीं लगाएँगे, स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं लगाएँगे। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है, फ़ील किया है, और बल्कि अभी भी आई हैव सम एग्जांपल्स कि मैं उन इंस्टीट्यूट्स के दूँ, लेकिन मैं ओपनली यहाँ पे नाम उनका नहीं लेना चाहती, लेकिन आप सब में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा, ये फेस भी किया होगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को, अच्छा, जो अर्जेंट नीड्स होती है ना, उनको कवर किया जाता है, यानी श्राउड किया जाता है। श्राउड का मतलब होता है उनको कवर कर देना, साइड पे कर देना, ढाँप देना, छुपा लेना, ठीक है? तो ये उनको जो गार्ड किया जाता है ना, इसके अंडर रूल्स और रूटीन के अंदर। ये कहा जाता है कि अच्छा, टीचर्स जो हैं वो डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। ये सारी चीज़ें उसके अंदर लाकर इन रूल्स और रूटीन के अंडर उन चीज़ों को जो कि करने की चीज़ें होती हैं, उनको कवर दिया जाता है एक, ठीक है? एक शील्ड दे दी जाती है। तो हम जो ये चीज़ है ना, ये फ़ायदा नहीं देती, ना टीचर्स को देती है, ना स्टूडेंट्स को देती है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एडवांस क्वालिटी एजुकेशन है या वैल्यूज़ हैं सिस्टम की, वो देनी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए और उनको ऊपर लाना चाहिए, जो कि करने की चीज़ें हैं। तो हम जो अननेसेसरी एम्फेसिस होता है ना ऑन इनफ्लेक्सिबल रूटीन्स एंड प्रोसीजर्स मेक द डेली ग्राइंड हार्डर फॉर टीचर्स एंड कॉजेज रेजिस्टेंस अमंग द स्टूडेंट। यानी डेली रूटीन बस ठीक है, आना जाना या इस तरह, तो ये चीज़ें जस्ट एक बोरिंग सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं। यानी कि जब आपको क्वालिटी एजुकेशन, मतलब आपको पता हो बस ठीक है, जाना है और आना है, बस एक रूटीन, एक सेटअप, एक उसको फॉलो करना है, तो ये इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा एजुकेशन के हवाले, बल्कि आप एक्स्ट्रा जो ये करेंगे ना, इसके ऊपर स्ट्रेस वगैरह या इनफ्लेक्सिबल रूटीन वगैरह इम्पोज़ करने की, इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे, तो इसका जो होगा रिएक्शन वो नेगेटिव होगा।
तो इसके अलावा जो बच्चे होते हैं ना, वो इर्द-गिर्द का जो एनवायरनमेंट होता है, उससे वो डेवलप करते हैं उनकी मेंटालिटी एज़ ए सोशल पर्सन और एज़ ए प्रोफेशनल पर्सन। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, वो एनवायरनमेंट से गेन करते हैं। तो जब हमारी सोसाइटी के अंदर जो नैरेटिव दिया जाता है, वो ये दिया जाता है कि डिप्राइवेशन शेप ऑफ थिंकिंग जो है, वो दी जाती है। यानी कि एक ऐसे कि महरूमियों वाली एक उसके सामने एक पेश की जाती है पिक्चर, लैक ऑफ रिसोर्सेज़, लैक ऑफ टाइम एंड सिस्टम पिटफॉल्स, गेट अननेसेसरी अटेंशन। ये चीज़ें जो होती हैं, ये इसको बताई जाती हैं कि अच्छा इंस्टीट्यूट के अंदर तो होता ही ऐसे है। ये तो मतलब हम डिज़र्व ही नहीं करते, यहाँ पे बहुत सारे पिटफॉल्स और ये चीज़ें जो होती हैं, उसके सामने ला के मतलब उसको भी अननेसेसरी अटेंशन दी जाती है, जिसको अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। यानी बच्चों का उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मेयर्स लेने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने एनवायरनमेंट से सीखें, उनको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, इस तरह का क्लीन एनवायरनमेंट। बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने इंस्टीट्यूट से गेन करते हैं। अगर आप उनको एनवायरनमेंट ठीक नहीं देंगे एजुकेशन के हवाले से, बाकी हाइजीनिक कंडीशन के हवाले से, तो वो किस तरह से आगे लर्न करेंगे? तो ये बेसिक पॉइंट है। इसके अलावा हम अपने टाइम को रिसोर्सेज़ को और किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने जो चिल्ड्रन होते हैं यानी किड्स होते हैं उनको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, उनकी मेंटालिटी को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। ये सिर्फ ये नहीं होता कि मटेरियलिस्टिक उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा कर दिया जाए और बाकी जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है वो चिल्ड्रन की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अनफॉर्चुनेटली उसको इग्नोर किया जाता है पेरेंट्स के हवाले से भी, इंस्टीट्यूट के हवाले से भी। और इसके अलावा जो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज़ होती हैं वो ट्रैप बन जाती हैं इस तरह से, ये यानी कि हम जो प्रायोरिटी हम देना चाहते हैं वो प्रॉपर उस चीज़ को जिसे हमें प्रायोरिटी पे रखना चाहिए उसको हम रखते नहीं हैं, और जिसको नहीं रखना चाहिए उसको हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग, ये बात यहाँ पे की गई है कि जो डिसीजन मेकिंग है सम टाइम ये इसमें महीने भी लग जाते हैं। और हमें अगर हम मोस्ट अर्जेंट जो टास्क है ना, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टास्क है उसको हम क्विकली परफॉर्म करते हैं ना और इफेक्टिवली, तो ये सक्सेसफुली इन क्राइसिस को हम ओवरटर्न कर सकते हैं। यानी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा चेंज लाने में, लेकिन ये जो क्राइसिस हैं ये रिजॉल्व हो सकते हैं, जो कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएट कर रहे हैं, जिसके लिए हम सिंगल नेशनल करिकुलम की बात कर रहे हैं। उसके अलावा एजुकेशन के अंदर मैसिव डिसरप्शन की अगर बात करें, पेंडेमिक के बाद स्पेशली बहुत बड़ा गैप आया स्टूडेंट के अंदर, जिसको हमें कवर करना है स्पेशली यंग जनरेशन के हवाले से। और हायर एजुकेशन जो फंडिंग रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, अभी पीएचडी होल्डर्स जो हैं, पीएचडीज जो कर रहे थे, उनको जो फंडिंग वगैरह दी जा रही थी एचईसी की तरफ से, उसको होल्ड कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसके अलावा जो बहुत बड़े चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के हवाले से, वो है ये इस वजह से, यानी ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आई है ना, आप उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे, जहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना है वहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है कि चेंज आप कैसे फिर लाएंगे। और इसके अलावा जो प्रोसेसेस होते हैं ना, यानी प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसको जब आप फैसिलिटेट ही नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे चेंज कैसे आएगी इस माशरे के अंदर एजुकेशन के हवाले से। इसके अलावा जो प्रोएक्टिव और इंक्लूसिव एटीट्यूड्स होते हैं, पॉजिटिव कम्युनिकेशन होती है, टीम वर्क होता है, तो ये इस डिस्पैरिटी को कम कर सकते हैं, जो कि बाज़ाहिर तो हमें छोटा सा काम लगता है या नामुमकिन सा लगता है एट फर्स्ट जब हम इसको बाज़ाहिर देखें, लेकिन ये कलेक्टिवली बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकता है, जो कि हमें करने की ज़रूरत है। जो कि मैं ऊपर बात कर रही थी कि रीज़न बनाई जाती है कि ये सिंगल नेशनल करिकुलम बुक्स चेंज कर दें, सिलेबस चेंज कर दें, ये नहीं बल्कि ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, जो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में था, अभी आप उसका कंक्लूजन में यहाँ पे आप उसका सोल्यूशन भी देख रहे हैं। इसके अलावा मैनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो उनका कोई कोहेसिव कोहेरेंस नहीं होती प्लानिंग के अंदर, कोई मॉनिटरिंग एफर्ट्स नहीं होती, गोल अचीवमेंट, यानी वो इस तरह से चल रहे हैं एंड ओवरऑल जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो चीज़ें ना ये ऊपर जो मैंने मेंशन की हैं कि कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन का फंक्शन नहीं होता, कोई कोहेरेंस नहीं होती, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, एफर्ट यानी कोई एफर्ट ही नहीं करते वो लोग, और ना ही गोल अचीवमेंट उनकी प्रॉपर होती है। तो जो कि स्टूडेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जैसे मैंने ऊपर पीछे डिस्कस भी किया है। तो इसके अलावा ये जो प्लान्स हैं, जितने ये प्लान्स ये काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ने अगर ये स्टार्ट भी किए हैं, लेकिन अभी तक वो इनिशियल स्टेज से ही बाहर नहीं आए। कहने का मतलब ये है, अभी आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, आप एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, यानी अगर आपका प्रोग्राम है 2 साल का, आपका पीएचडी का या एमफिल का प्रोग्राम है 2 ईयर्स का, आप एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में हैं, तो वो कितने साल के बाद आपको डिग्री देते हैं? आप में से मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, तो आप मुझे बताइए कि आपको अगर 2 ईयर्स का प्रोग्राम है, विदिन 2 ईयर्स या कम से कम चलो 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स के अंदर आपको डिग्री मिलती है? कभी भी नहीं मिलती। 2 साल का आपका प्रोग्राम है, 4 साल आपको लगवाएँगे। मतलब इतना आपको वहाँ पे किया जाता है कि जो प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, वही उसकी इनिशियल स्टेज ही अभी कंप्लीट नहीं होती इंस्टीट्यूट के अंदर। अगर जो स्टूडेंट्स बाय हार्ट लर्न करना चाहते हैं और इस तरह का एनवायरनमेंट चाहते हैं, लेकिन हमें स्टूडेंट्स को ऐसा एनवायरनमेंट देना होगा, और जो उनको एनवायरनमेंट जो चीज़ें उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से, जो प्रायोरिटीज़ हैं एकेडमिक नीड के हवाले से, वेल बीइंग के हवाले से, उसको इंप्रूव करना होगा, रादर देन दैट कि हम किताबें चेंज करें। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को समझ इस हवाले से कि थोड़ा इसका जो थीम है, जो इसका आप ऐसे के अंदर आता है, करंट अफेयर के अंदर आता है, तो आपको ये हेल्पफुल होगा। बेस्ट ऑफ लक।